अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, स्पेशली एक कमेंट तो मुझे दुबई से आया था जिसमें स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना इंट्रो दें और उसके बाद ब्रीफ सी डिटेल्स बताएं। मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहती हूँ। मेरा नाम मारिया आसिफ है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है। इसी के साथ हम व्लॉग को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह मैं बच्चों को छोड़ने जा रही थी। आज बच्चों ने पहने थे जी ग्रीन कलर के कपड़े, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया में है वुमेन जो फुटबॉल टीम है उसका आज सेमीफाइनल है और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो उसमें पहुंच चुकी है। उसका नाम है मैटिल्डास। तो आज मैटिल्डास को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्कूल्स में कहा गया है कि आप ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के आ सकते हैं। तो मोस्टली बच्चों ने आज ग्रीन कलर का ड्रेस ही पहना हुआ था। तो लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज जी सेमीफाइनल में हमारी टीम पहुंच गई है वुमेन वर्ल्ड कप में। तो बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैंने आके फ़ैसला किया कि आज फ्रिज में जो कुछ भी पड़ा है सब कुछ ख़त्म किया जाएगा। तो मेरे पास पड़ी हुई थी पालक। मैंने कहा फ्रोज़न पराठों का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए मैं पालक को इनके अंदर फिल करके इसके पराठे बनाऊंगी। और साथ मैंने रख दी थी जी केटल के अंदर चाय। मैंने कहा कि काश आज मेरी चाय अच्छी बन जाए। मैंने इसको ढक्कन भी लगा दिया था। खैर पराठे तो बहुत ही अच्छे बने थे। ये मैं आपको इनकी लुक भी दिखा रही हूँ। मैंने 2 पराठे लिए थे। पहले एक पराठा रखा, उसके ऊपर मैंने पालक रखी, उसके ऊपर दूसरा पराठा लिया, उसे हाथ से स्क्वीज़ किया और इस तरह मेरे ये पराठे फ़ौरन से बन गए थे। और यहाँ पे ये चाय बन रही है। शक्ल से तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। देखते हैं अब ये पीने में कैसी होगी। और इनके साथ मैंने सर्व किए थे अपने चिकन चने, जिनकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़े के मैंने ये बनाए थे और फिर मैंने इनको पराठों के साथ सर्व किया था। बहुत ज़्यादा मज़े के ये लग रहे थे। नाश्ता हमारा हो गया था ज़बरदस्त किस्म का, हैवी किस्म का। और उसके बाद मैंने एक सिंपल पराठा भी बना लिया था। बहुत ही फ्लफ़ी ये पराठे बनते हैं। देख सकते हैं आपके कितना ज़्यादा फ्लफ़ होता है इनके अंदर। यहाँ पे हमारी चाय तैयार हो चुकी है। एज़ यूजुअल चाय बिल्कुल बेकार थी। मैंने दिन में काफ़ी सारे काम किए थे, उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। ये सबसे पहले तो जब मैंने काम ख़त्म कर लिया तो मिड मॉर्निंग में स्नैक चाहिए था और आसिम को लग गई थी भूख। उन्होंने कहा था मुझे बनाने हैं पॉपकॉर्न। तो ये बन रहे हैं जी हमारे पास पॉपकॉर्न। यहाँ पे पैकेट आता है, बस इनको जो है वो पैकेट से खोलने के बाद माइक्रोवेव में रखा जाता है और उसके बाद माइक्रोवेव ऑन कर देते हैं तो ये खुद ही जो है पॉप हो जाते हैं और अच्छे से पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं। यहाँ क्या बना के खिलाएंगे आज आप मुझे? आज आपको खिलाएंगे पॉपकॉर्न फ्रेश। वो तो मैं भी बना सकती हूँ, वो तो हर कोई बना लेता है। बस मुझे आजकल यही बनाना आता है। घर में खाने को कुछ था नहीं तो इस गरीब के पास सिर्फ पॉपकॉर्न ही बचे थे खाने को, तो वो पॉपकॉर्न खा रहा है। बस यहाँ पे हमारे पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बटर वाले पॉपकॉर्न थे, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो इसके बाद मैंने कर ली थी अपनी फ्रिज साफ़, बल्कि इससे पहले कर ली थी। और फ्रिज मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं स्पेस बना रही थी, क्योंकि मुझे बड़ी ग्रॉसरी करनी थी। तो यहाँ पे हर जगह से हलाल ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। तो चिकन मटन मैं जो है बल्क में लेके आती हूँ। तो उससे पहले मैं सबसे पहले उस दिन मैं तैयारी करती हूँ, सबसे पहले फ्रिज को खाली करती हूँ। तो मैं जो है फ्रिज की चीज़ों को मिनिमाइज़ कर रही थी। मैंने कहा जी घर में जो कुछ पड़ा है ना आज वो पका के ख़त्म किया जाएगा और जो कुछ नहीं पड़ा वो लेके आया जाएगा। तो ये मेरा है जी खाना। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने मटन रखा हुआ है। इस तरह मैं मटन इकट्ठा ले आती हूँ और उसके बाद उसके पैकेट बना के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है। इस चॉपर के अंदर चिकन लेके उसके पीसेस को मैंने अच्छी तरह मसाले लगा के उसको मैरिनेट करके मैंने उसको उसके भी पैक बना के इस बड़े शॉपर में रख दिए हैं। ये 2 खाने जो हैं ये मैंने छोड़ दिए थे कि इनके अंदर मैं चिकन ला के रखूँगी। तो इस तरह मैंने अपनी फ्रिज का एक साइड जो है फ्रीज़र सेक्शन वो तो क्लीन कर लिया था। इसके साथ ही मैं अपनी फ्रिज का जो है फ्रीज़र सेक्शन फ्रिज सेक्शन है उसको भी क्लीन कर रही थी। ये नीचे का बॉक्स है, इसमें मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो रखती हूँ। फ्रोज़न फ्राइज़ या फिर गार्लिक ब्रेड या फिर किसी भी किस्म की वेजिटेबल है, जैसे मिक्स वेजिटेबल्स हैं, फ्रोज़न चिलीज़ हैं, वो मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। पता है इससे एक फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता होता है कि कोई भी सब्ज़ी है ना वो मैंने इससे निकालनी है। कोई भी मटन की या कोई भी कबाब और इस तरह की आइटम्स हैं वो मुझे ऊपर के खाने से निकालनी है। तो इस तरह चीज़ें मिक्स नहीं होती, ऑर्गेनाइज रहती हैं, सेक्शन बने हुए होते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए। तो मैंने जो है सोचा कि आज मेरे पास ऑप्शन था जी, चपली कबाब मेरे पास बने हुए पड़े हुए थे। मैंने कहा इनको निकाल लेती हूँ ताकि मैं ये आज फ्राई कर लूँगी और इनको भी आज ख़त्म कर लेती हूँ पका के। इनको आज
ख़त्म कर लेते हैं। तो आज मैं देख रही थी कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने निकालनी है, क्या रखनी है। ये मुझे मिल गए थे जी शामी कबाब भी। मैंने कहा इनको भी ज़रा संभाल लिया जाए, क्योंकि ऊपर नीचे चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी इनको अरेंज करके रख लेती हूँ। तो इधर जगह थी, मैंने कहा कि नीचे इसको मटन के साथ ही इसको एडजस्ट किया जाए ताकि ऊपर भी जगह बन जाए। ये मैं आपको एक बड़ी डिफरेंट सी एक चीज़ दिखा रही हूँ। मेरे पास गोभी थी, गोभी मैंने आधी पका ली थी और उसके बाद आधा फूल बच गया था, उसको मैंने काटा, धोया अच्छी तरह से, उसका पानी सुखा के मैंने उसको जो है ना चॉपर में डाल के देखें जी फ्रीज़ कर दिया। अब जब मैंने खानी होगी मैं इसको पका लूँगी आराम से। तो ये इस तरह से मैंने गोभी को भी फ्रीज़ करके रखा हुआ है और बाकी चीज़ें भी फ्रोज़न मेरे पास पड़ी भी होती हैं और नहीं होती तो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें जी चपली कबाब निकाल के मैंने बस फ्रिज में रख दिए हैं। और उसके बाद मैं आपको फ्रिज की सिचुएशन दिखा रही हूँ। फ्रिज में जी मेरे पास योगर्ट पड़ा हुआ है, उसके अलावा ये मैंने चपली कबाब जो भी निकाले हैं वो थॉ होने के लिए मैंने फ्रिज सेक्शन में रख दिए हैं। और साथ ही मैंने सोच लिया कि बच्चों को आज कॉर्न कर्नल्स भी बना के दूंगी। इस फ्रिज में अब ये नीचे जो है, नीचे इसका फ्रूट का सेक्शन बना हुआ है और फ्रीज़र का भी बना हुआ है। सबसे पहले तो ये एसेसरीज़ का सेक्शन है, इसमें मेरी हर तरह की चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, हर तरह की सॉसेस जो फ्रिज में रखनी होती हैं या वो रैप्स होते हैं वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। यूटिलिटीज़ की जो चीज़ें हैं, यूटिलिटी बॉक्स इसको बोलते हैं, तो यूटिलिटी बॉक्स में मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो रख ली हैं। देख सकते हैं आप टोकरियाँ आज खाली हो चुकी हैं क्योंकि मैंने सारी जो फल वगैरह हर चीज़ ख़त्म कर दी है। और ये देखें ये भी मैं साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। इसमें फ्रूट आता है, ऊपर वाले सेक्शन में मैं सब्ज़ियाँ रखती हूँ। मेरे पास बस लेमन्स बच गए हैं, टमाटर बच चुके हैं और बाकी हर चीज़ मेरे पास तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो मैं एक बिग ग्रॉसरी करती हूँ। ये मेरा जो है वो दूसरा दूध का सेक्शन है, ये मैंने बटर रखा हुआ है, साथ मैंने जो है फेरी ब्रेड बनाने के लिए स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं। उसके बाद ऊपर जो है ये मेरी जो है इमली की चटनी है जो मैंने ख़ुद घर में तैयार करके रखी हुई है। इसको पका के मैंने एक ही बार रख दिया था। और यहाँ पे ऊपर वो चीज़ें हैं जो मैं बहुत कॉमनली नहीं यूज़ करती, यानी कि इमली है, फटा चीज़ है, हर चीज़ को मैंने क्लिप कर दिया था ताकि इनकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही रहे। फिर यहाँ पे पीनट बटर पड़ा हुआ है, नूडल्स पड़ी हुई हैं, ये इंस्टेंट नूडल्स होती हुई हैं, उबली हुई होती हैं, आपको बिल्कुल भी उनको उबालने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे स्लाइस वो भी पड़े हुए हैं ऑलिव्स। उसके बाद आ गया जी ब्रेड का सेक्शन। अंडे जो है मैं निकाल के इसी तरह टोकरी में रख देती हूँ, चाहे मेरे पास एक क्रेट हो या फिर 3-4 हो। यहाँ पे जो भी अंडे आते हैं वो स्टैम्प हुए होते हैं, इससे ईजी हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन से पहले यूज़ करने हैं, कौन से बाद में यूज़ करने हैं। तो ये मैंने इस तरह से रखा हुआ है, थिक एंड क्रीम। बस बाकी जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं आपके सारी तकरीबन चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये मशरूम्स पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि इन्हीं में से कुछ चीज़ें यूज़ करके आज डिनर बनाऊँ और इसको बिल्कुल क्लियर कर दूँ। बस जब मैं ये करके फ़ारिग हुई तो बाहर नॉक हो रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि पोस्टमैन आया है और वो मेरे लिए कोई पार्सल दे के गया है। मैंने अपना पार्सल खोला तो इसमें से निकली थी मेरी जो डिवाइस है इंटरनेट की, क्योंकि मेरे घर में अभी मैं एक डिफरेंट इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ। तो दूसरी कंपनी से मैंने NBN परचेज़ किया था। वाह, लोग कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें अनबॉक्सिंग करते हैं, कोई नया फ़ोन, कोई अच्छी चीज़। आप क्या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं? न्यू राउटर। बस ये सुनने के बाद चिरागों में रोशनी ना रही और उसके बाद मैंने बस इस डिवाइस को प्लग इन कर दिया था। तो ये डिवाइस कुछ यूँ दिखती है। फिर घर के मिसलेनियस काम करने के बाद मैंने कहा जी मैंडेटरी काम की तरफ आया जाए, और मैंडेटरी काम किचन से ज़्यादा और कौन सा हो सकता है, आई मीन कुकिंग। तो फिर अब बस कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कहा जी आज सारा बचा खुचा माल इस्तेमाल किया जाएगा और फिर कुछ बनाया जाएगा इंटरेस्टिंग सा। तो इंटरेस्टिंग तो नहीं, बस आज चटपटा खाने का दिल था, तो मैंने कहा कि आज आलू की चाट बना ली जाए, चना चाट जिसमें चने वगैरह भी हों और आलू भी हों। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो बस फिर खाना पकाने के दौरान बाकी काम भी कर रही थी किचन के साथ साथ, जैसे कि कोई मसाला ख़त्म हो गया तो उसको रीफ़िल कर रही थी। यहाँ पे मैं अपना सूखा धनिया के जार को रीफ़िल कर रही थी। मैंने कहा जी इसको भी रीफ़िल साथ साथ कर लूँ, कोई मसाला अगर और रीफ़िल करने वाला है तो वो भी कर लूँ। तो साथ साथ मेरा कुकिंग भी चल रही थी और साथ साथ थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग भी चल रही थी। और मैं देख रही थी कि कौन से मसाले कम हैं, वो भी मैं ज़रा अपने नज़र में रख लूँ, क्योंकि मुझे एक ही बार ग्रॉसरी में वो चीज़ें लेके आनी है। और यहाँ पे मेरे आलू जो थे वो उबल चुके थे, तो फिर मैंने उन्हें काटना शुरू कर दिया था।
इसके बाद मैंने योगर्ट ले लिया था, दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसमें मैंने डाल लिया था थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और एक चुटकी सुरख मिर्चों का भी मैंने इसमें डाल लिया था क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये सब ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसके बाद मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया था, उसके अंदर मैंने अपने आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का जो भी काटा हुआ था वो सब कुछ बीच में डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था अपना फेंटा हुआ दही। दही को ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, लेकिन दही शामिल करने से पहले मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर चाट मसाला ऐड कर दिया था ताकि जो चने और आलू हैं उनकी चाट में अच्छा सा चाट मसाला मिक्स हुआ हो। उसके ऊपर जब मैंने दही डाला था तो फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक चटनी ऐड कर दी थी। ये मिचल्स की एक सॉस होती है इमली और आलू बुखारे की, मैंने वो इसके ऊपर शामिल कर दी थी। मुझे उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसके ऊपर मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया था, ऐड कर दिया था और ये बहुत ही चटपटी सी एक चाट बन गई थी। बस जैसे ये चाट रेडी हो गई थी, मैंने दिन के खाने का टाइम हो रहा था तो फिर मैंने पैन में ऑयल ले लिया था। उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि मैं चपली कबाब बनाऊंगी तो फिर बस मेरे पास फ्रोज़न चपली कबाब पड़े हुए थे, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद मैं अपना खाना सर्व कर रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास खुबस पड़ी हुई थी, मैंने खुबस को यूज़ किया था और उसके बाद मैंने अपनी चाट सर्व कर दी थी। चाट सर्व करने के बाद मैंने अपने चपली कबाब को भी सर्व कर दिया था। चपली कबाब के साथ कॉम्बिनेशन में मैंने लिया था लीमू, उसके साथ मैंने सॉसेस ली थी। एक मैंने ली थी गार्लिक सॉस और उसके साथ मैंने ली थी बारबेक्यू सॉस और सबसे मेन और ख़ास सॉस जो होती है वो होती है ग्रीन चटनी, घर की बनी हुई, वो भी मैंने इसके साथ सर्व की थी। चपली कबाब का उसके बगैर मज़ा ही नहीं आता। तो ये मेरा खाना सर्व हो चुका है। इसके बाद मैंने खाना खाया था और घर के मिसलिनियस टास्क किए थे। होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट forget to subscribe, like, share and comment. Thank you so much for watching.